उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बल्ले बल्ले, एक झटके में कैसे बढ़ गए 11 वोट। जी हां, इस सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए पहले से ही जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं चुनाव से ठीक पहले जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का ऐलान करके बड़ा खेल कर दिया है और इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ा दी है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात के बाद ही जगन मोहन ने यह फैसला लिया है। जगन मोहन रेड्डी के इस फैसले से एनडीए खेमे के 11 वोट सीधे सीधे बढ़ गए। असल में वाईएसआर कांग्रेस के पास लोकसभा में 4 तो वहीं राज्यसभा में 7 सांसद हैं, जिनके समर्थन से अब एनडीए खेमा बम बम है। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक्स पर एक पोस्ट कर पूरे मसले को लेकर जगन मोहन रेड्डी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के लोग जगन मोहन के इस विश्वासघात को नहीं भूलेंगे कि उन्होंने इस दक्षिणी राज्य के हितों के बजाय सीबीआई के मामलों के डर से आरएसएस के उम्मीदवार का समर्थन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतिहास जगन मोहन रेड्डी के विश्वासघात को नहीं भूलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करके उन्होंने आंध्र प्रदेश के हितों के बजाय सीबीआई के मामलों के डर को चुना है। टैगोर ने आगे लिखा है कि ये रणनीति की बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक ताकतों के साथ खड़े होने के बजाय मोदी बाबू के दबाव के आगे आत्मसमर्पण करने की बात है। एक अन्य पोस्ट में टैगोर ने सभी सांसदों से अपील की कि वे संविधान का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वोट दें, न कि आरएसएस उम्मीदवार को। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 781 ही है। खास बात यह है कि इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से हैं। विभिन्न दलों द्वारा दिए गए समर्थन को आधार बनाकर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने बार बार ये कहकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया है कि लड़ाई वैचारिक है और मतदान सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भारत की भावना के लिए है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 239 सांसद हैं। वर्तमान में बीजेडी, बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल और एक निर्दलीय सांसद ने पहले ही वोटिंग में भाग न लेने का ऐलान किया है। कुल 788 के संख्याबल में अगर खाली सीटों को हटाया जाए तो ये संख्या 781 रह जाती है। वहीं वोट डालने वाले सांसदों की संख्या 770 ही है। इससे बहुमत का आंकड़ा 391 हो जाता है। लोकसभा के 542 सांसदों में से एनडीए के पास 293 की संख्या है। इसमें अकेले बीजेपी के 240 सांसद हैं। इसके अलावा टीडीपी, जेडीयू के पास 16 और 12 सांसद हैं। शिवसेना के पास 7 और लोजपा के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में ये 293 वोट एनडीए के ही हैं। वहीं अब वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में एनडीए के 125 सांसद हैं, इसमें अकेले बीजेपी के 102 सांसद हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसदों को मिलाकर एनडीए के पक्ष में 132 सांसद हो जाते हैं। विपक्षी गठबंधन के पास 85 सांसद ही हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पक्ष में 434 वोट पड़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को 320 वोट हासिल हो सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।